नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। सच दिखाने पर हमला, खुलासा करने वाले युवक के घर पर बमबारी, वीडियो जारी कर प्रशासन से सुरक्षा की गुहार। साहिबगंज जिले के कोटालपोखर में अवैध खनन और तस्करी को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध पत्थर और खनिज परिवहन को उजागर करने वाले एक युवक के घर पर देर रात बम से हमला किया गया। घटना के बाद उन्होंने वीडियो जारी कर प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग की है। युवक ने बताया कि 22 अप्रैल को वे कोर्ट के कार्य से साहिबगंज आए थे। इसी दौरान उन्होंने कथित रूप से कोटालपोखर क्षेत्र से प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहनों द्वारा अवैध पत्थर चिप्स का परिवहन होते देखा। इस पूरे मामले को उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए सार्वजनिक किया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। उनके अनुसार 25 अप्रैल की रात क्षेत्र में कुछ लोगों की बैठक हुई, जिसमें उनके खिलाफ साजिश रचे जाने की आशंका जताई गई। खतरे की भनक लगने पर वे अपने घर में ही रहे। बताया जा रहा है कि रात करीब 12:30 पर उनके घर के बाहर लगातार 4 बम विस्फोट किए गए। धमाके इतने तेज थे कि घर का शटर क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय घर में मौजूद परिवार के सदस्य दहशत में आ गए, जबकि उनकी वृद्ध मां सदमे में बेहोश हो गईं और बच्चे पूरी रात भय के माहौल में रहे। युवक ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने शाम में ही डायल 112 पर सूचना देकर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन समय पर पुलिस की उपस्थिति नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कार्रवाई किसी बड़ी घटना के बाद ही होगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए तथा उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी उनके साथ मारपीट और छिनतई की घटना सामने आ चुकी है। लगातार मिल रही धमकियों के बावजूद उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे अवैध गतिविधियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में कितनी तत्परता से कार्रवाई करता है और पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है या नहीं। साहिबगंज जिला संवाददाता गोवर्धन शाह की रिपोर्ट। कोटालपोखर थाना क्षेत्र का रहने वाला हूँ, साहिबगंज जिले का। और मैं अपने फेसबुक पेज के द्वारा सोशल मीडिया पे अवैध गतिविधियों को पोस्ट करता रहता हूँ। यहाँ पे मेरा कोई तारीख था कोर्ट का, इसमें मैं आया हुआ था। 22 तारीख को डेट था हमारा कोर्ट का। और जब से मैं आया हूँ यहाँ पे देखा गया अवैध खनिज की तस्करी रोज़ाना 200-250 गाड़ियाँ चल रही है कोटालपोखर क्षेत्र से बंगाल। इसके लेकर के मैं अपने सोशल मीडिया फेसबुक पेज से डेली लाइव करके पोस्ट कर रहा था, दिखा रहा था यहाँ के प्रशासन को कि ये गाड़ियाँ देखिए कैसे चल रही है। उसके बाद माफियाओं में खलबली मच गई कि यहाँ से ये क्यों दिखा रहा है यहाँ की गतिविधियाँ, अवैध गतिविधियों को। उन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर से मीटिंग बनाया। एक बार पूर्व में मेरे घर पे CCTV कैमरा भी लगाया जा रहा था। उस समय में इन लोगों ने मीटिंग बना करके मेरे घर पे आकर के कैमरा बंद करके मेरे घर पे मारपीट भी किया था और मेरे परिवार को भी नुकसान पहुंचाया था। मेरे 2 मोबाइल वगैरह छीन के भी लेके चले गए। उसके लिए भी मैंने प्राथमिक दर्ज करवाया था कोटालपोखर थाना में। आज फिर वही हाल हुआ है। मैंने इनकी गलत गतिविधियों को उजागर करने लगा। माफियाओं को लगा कि ये तो यहाँ का कांड सब दिखा रहा है, आगे फिर दिक्कत आ जाएगी हमें। इन्होंने क्या काम किया कि शाम को करीब 8-8:30 बजे करीब इन्होंने अपना मीटिंग बुलाया। कम से कम 50-60 लोग इकट्ठे हुए हैं शांति चौक मोड़ के पास। और यहाँ की कि भाई यहाँ पे हमारे पीछे आदमी लगा दिया गया, पूरा रेकी करते रहो इसका कि कहाँ जा रहा है कहाँ से आ रहा है। आदमी पूरे मेरे लगे रहे। जैसे मुझे वहाँ से भनक लगी कि यहाँ पे मीटिंग चल रही है, मैं अपना लाइव छोड़ करके मैं शांत हो गया। आराम से घर पे लेट गया, ना खाना खाया ना पानी पिया, मैं वहीं पे लेट गया। और रात को करीब 12:30 बजे बम का आवाज़, धमाके की आवाज़ मुझे सुनाई दी। तब तक मेरे पास छोटे भाई का फ़ोन आया कि घर पे बम फोड़ा गया है, यहाँ पे डकैत लोग आ गया है, कि बदमाश लोग आ गया, कि माफिया लोग आ गया। 4 बम धाएँ आवाज़ पड़ा, शटर वगैरह सब टेढ़ी हो गई है मेरे घर की। और इस पर मैं सरकार से और यहाँ के साहिबगंज जिले के SP महोदय से सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए आग्रह करता हूँ। ये बमबारी की घटना कितने बजे रात की आप कह सकते हैं? बमबारी हुई है 12:30 बजे लगभग। आपको क्या मालूम चला? उसी समय पता चला, मेरे भाई ने छोटे फ़ोन किया। अगर मैं यहाँ पे आया होता वो तो मुझे ही टारगेट करके रखे थे। शाम से ही मुझे मेरे को रेकी कर रहे थे। आप कहाँ थे उस वक्त? उस समय मैं वो अपने बाजार वाले घर पे था और वहाँ शाम से ही मैं पैदल टहल रहा था। उसके बाद भी मेरी रेकी चल रही थी। यहाँ भी बजाज शोरूम के पास कुछ बाहर से आए हुए लड़के बैठे हुए थे और मेरी रेकी कर रहे थे।
बाहर के भी कोई लोग आए हुए थे, जो यहाँ के आदमी सब उनको जानकारी दे रहा था कि यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। सारी तरफ रेकी हो रही थी, पूरा बंदोबस्त था कि मुझे उठा के ले जाया जाए बंगाल और मार के फेंक दिया जाए।